2026 में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, यह है सवाल हम सभी इन्वेस्टर के माइंड में आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि गोल्ड दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों 2026 आ गया है। अगर आपने 2020 में गोल्ड में निवेश किया होता तो आज आपका पैसा डबल हो चुका होता। दोस्तों आज सभी के जहन में सोशल मीडिया, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक जैसी जगह पर सोशल मीडिया पर रील्स वायरल हो रही हैं। सिल्वर में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आगा आपका स्वागत करता हूं फ्यूचर इन्वेस्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे 2026 में इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करें या थोड़ा सा इंतज़ार करें। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको लास्ट में गोल्ड पर एक अच्छी सी एडवाइस दूंगा जिससे आप गोल्ड से पैसा कैसे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों दिन पे दिन गोल्ड महंगा होता जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, रुपया दिन पे दिन गिरता जा रहा है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है। दोस्तों जब जब देश में अनसर्टेनिटी बनती है तो गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाता है। अभी आने वाले समय में हमें उम्मीद है, हम एक आइडिया लगा रहे हैं, जैसे जैसे नई नई जांच एजेंसियां हैं वहां से खबरें आ रही हैं कि गोल्ड का प्राइस आने वाले दिनों में 1,80,000 तक पहुंचने की संभावना है। आज गोल्ड का रेट 1,42,825 रुपये है, जो कल 1,41,925 था। आपने देखा दोस्तों, कल से आज तक 1,000 रुपये का प्राइस बढ़ चुका है। तो सवाल हम सभी इन्वेस्टर के माइंड में आ रहा है, क्या गोल्ड इतना महंगा हो चुका है कि हमें इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें इंतज़ार करना चाहिए। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि गोल्ड क्यों खरीदना चाहिए। आज हम एक ऐसे निवेश की बात करेंगे जो राजा महाराजा के समय से चलता आ रहा है। आप सभी जानते हैं कि सोना एक ऐसी एसेट क्लास है जो कभी भी गिरता नहीं है। सोने के रेट दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो गोल्ड प्राइस लगभग 60,000 रुपये था। आज गोल्ड का प्राइस आप सभी जानते हैं 1,40,000 क्रॉस कर चुका है और आने वाले समय में संभावना है कि गोल्ड प्राइस 1,80,000 हो सकता है। यहाँ से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अभी गोल्ड एप्रिसिएशन 25% होने की संभावना है। हमें गोल्ड में निवेश एक साथ नहीं करना है। हो सकता है कि गोल्ड प्राइस कुछ थोड़ा सा 10 या 5% डाउन आए, उस समय हमें परचेजिंग करनी है। दोस्तों 25% अगर गोल्ड प्राइस बढ़ता है लगभग 1,80,000 गोल्ड का रेट हो जाएगा। दोस्तों हमें उस समय ये भी ध्यान रखना है कि हमें गोल्ड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों हमें इन्वेस्टमेंट में एक बेसिस ध्यान रखना है कि हमें इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। क्या हम फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं या म्यूचुअल फंड ETF खरीद रहे हैं या हम डायरेक्ट गोल्ड कॉइन खरीद रहे हैं। दोस्तों हम ज्वेलरी के रूप में अगर गोल्ड को परचेज करते हैं तो आप सभी जानते हैं ज्वेलरी की अगर घर में नीड है, अगर परिवार को चाहते हो कि परिवार के लिए ज्वेलरी चाहिए तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि गोल्ड हमें ओनली इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखना है तो ज्वेलरी आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि ज्वेलरी पर आपको 12 से 15-18% तक का मेकिंग चार्ज लग जाता है। वहाँ आपको मेकिंग चार्ज का नुकसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमें डिजिटल पार्ट से गोल्ड को बाय करना है, जिससे जब भी आपको गोल्ड बेचने की रिक्वायरमेंट आए, जब भी आपको गोल्ड सेल करने की रिक्वायरमेंट आए तो एनी टाइम आप गोल्ड को बेच सकें। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गोल्ड बढ़ता जा रहा है। गोल्ड बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, अब हम समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जब जब दुनिया में महंगाई दर बढ़ती है, कोई ऐसा संकेत मिलता है, ग्लोबली हालात ख़राब होते हैं, तब गोल्ड प्राइस बढ़ते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों 2008 में गोल्ड 12,000 से बढ़कर 40,000 हो गया था। कोरोना के टाइम पर गोल्ड 40,000 से 60,000 हो गया था। 2025 का रिजल्ट आपने देखा है, 2025 में गोल्ड रिकॉर्ड तोड़ हाई है। आज ऑल टाइम हाई गोल्ड चल रहा है। इसलिए हमें गोल्ड में सचेत रहना है। गोल्ड को परचेज करते समय हमें ध्यान रखना है, सारा पैसा हमें एक साथ ही इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो गोल्ड में 15 से 20%
बाइंग करें और धीरे धीरे करते रहें। गोल्ड को देखें, समय लें, समय के अनुसार गोल्ड को परचेज करें। अगर आप एक साथ 100% इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। दोस्तों, मुझे लगभग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 7 साल का अनुभव है, जो मैं म्यूचुअल फंड में हज़ारों लोगों के पोर्टफोलियो को बना चुका हूँ। उनके जो सपने, जो उनके गोल से हमने पूरे करवाएं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो? तो मैं आपके लिए एडवाइज करूंगा कि इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करें, सिल्वर में भी इन्वेस्टमेंट करें और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। गोल्ड को खरीदते समय हमें बहुत सारी ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा कि गोल्ड प्राइस हो सकता है कि कुछ समय के लिए 10 से 15% डाउन आए। उस समय अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो गोल्ड को परचेज कर सकते हैं। हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से 25% और बुल रन देखने को मिले, तो हो सकता है यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1,80,000 कुछ ही महीनों में आपको हो सकता है कि मई या जून तक 1,80,000 का प्राइस देखने को मिल सकता है। गोल्ड बढ़ने का कारण ग्लोबली इम्पैक्ट है। बढ़ती हुई अनसर्टेनिटी देश को गोल्ड रिजर्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गोल्ड को गवर्नमेंट रिजर्व कर रही है, सेंट्रल बैंक गोल्ड को रिजर्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से गोल्ड दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आज देख रहे हैं दुनिया में शांति कम है, जिसके जो आप देख रहे हैं कि गोल्ड दिन पे दिन रिजर्व कर रहे हैं, बैंक भी रिजर्व कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो गोल्ड को रिजर्व कर रहे हैं। दुनिया में इस तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दोस्तों, हमें भी अपने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड को बाय करना चाहिए, लेकिन बाय करते समय हमें अपना सतर्कता से बाय करें और 15 से 20% गोल्ड को धीरे धीरे परचेज करें, जिससे आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल पाए, बेहतर रिजल्ट मिल पाए। चाइना, रूस जैसे बड़े बड़े देश गोल्ड को खरीद रहे हैं, जब हम छोटे लोगों को समझ जाना चाहिए कि बड़ा कुछ होने वाला है। दोस्तों, हमें सतर्क रह के इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन पे कोई इम्पैक्ट ना आए। गोल्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2026 में बेस्ट रूल नंबर 1, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप सेंट्रल बैंक्स। रूल नंबर 1, हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड खरीद सकते हैं, जिसमें आपको डिजिटली गोल्ड जो आपको बैंक से लेना होगा। इसमें 8 साल का लॉकिंग पीरियड होता है और इसमें आपको गवर्नमेंट 2.5% का इंटरेस्ट फिक्स देती है और उसके बाद जो आपके गोल्ड प्राइजेस बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग एक अच्छी रिटर्न आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, ETF के माध्यम से गोल्ड को परचेज करें। ETF से गोल्ड आप परचेज करेंगे तो आपको ना तो कोई टेंशन होगी, ना घर में आपको गोल्ड की रखवाली करनी होगी। आपका सुरक्षित निवेश होगा और डिजिटल निवेश होगा और इसमें आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल जाएगी कि गोल्ड में आप जब भी पैसा निकालना चाह रहे हैं, जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ETF गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वहाँ से आप इजीली पैसा निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड हम शादियों में खरीदते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट आती है, लेकिन उसमें मेकिंग चार्जेस का लॉस होता है। दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से गोल्ड खरीदना है तो आप ज्वेलरी ना खरीद के आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, जिसमें आप ETF के माध्यम से गोल्ड खरीद सकते हैं, डायरेक्ट कॉइन्स ले सकते हैं। दूसरा, आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी मिलेगी। तीसरा चीज़, इसमें आपको लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलेगी। दोस्तों, गोल्ड कब और कैसे खरीदें? दोस्तों, यहाँ पर एक आपको स्ट्रेटेजी अपनानी होगी कि गोल्ड जिस तरीके से दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पैसा या तो आप SIP के माध्यम से खरीद सकते हैं, या आप अपने हिसाब से अपनी इनकम जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें 15 से 20% गोल्ड आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका रिस्क कम हो जाएगा और रिस्क मैनेज करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप 2026 में गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटजी के द्वारा जो मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग आप गोल्ड को परचेज करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए। तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जब गोल्ड रेट एक अच्छा रिटर्न दे दे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो उसके बाद आपको एक और भी अनुभव मिलेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग का भी ध्यान रखना है। अपना एक आइडिया रखें कि हमें मान लीजिए 1,80,000 गोल्ड आ गया या 1,70,000 गोल्ड आ गया, हमारा 25 से 30% का रिटर्न बन चुका है, तो वहाँ से हम एग्जिट कर लें, क्योंकि ऑल टाइम गोल्ड हाई होने पर
हो सकता है घटना ना हो जाए जिससे आपका पैसा पहले ही सुरक्षित हो जाए। दोस्तों, जब एक चीज़ लगातार बढ़ती रहती है, आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो एक कहावत है ना, अतिका, किसी चीज़ का अति होनी बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों, अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ साइड रखें, सेफ इन्वेस्टमेंट करें। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि गोल्ड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। मैं वीरेंद्र कुमार राघव लगभग 7 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूम में काम कर रहा हूँ। हमने हज़ारों लोगों की इन्वेस्टमेंट कराई है जो सफलतापूर्वक अच्छी चल रही है, पोर्टफोलियो अच्छे चल रहे हैं, उनकी जर्नी अच्छी चल रही है। और इन्वेस्टमेंट का एक ही रूल होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता दोस्तों। हम लोग सोचते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम रातों रात अमीर हो जाएं। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, अपने इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन अपनाएं, और डिसिप्लिन के साथ साथ पोर्टफोलियो में 10-10% या 20-20% के हिसाब से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें, जिससे पोर्टफोलियो आपका स्ट्रांग हो। और आपको बेहतरीन एडवाइस मैं आपको यही देना चाहूँगा दोस्तों कि आप यहाँ पर SIP के माध्यम से लॉन्ग टर्म विजन रखें, जिससे आपका एक अच्छा कॉर्पस बन जाए दोस्तों। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो को और भी अच्छे ढंग से बना। दोस्तों, अभी हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया है। हमारा मकसद ये है कि हम आपको बेहतर सर्विस, हम आपको अच्छी एडवाइस दे पाएँ, आपके भविष्य को अच्छा बना पाएँ दोस्तों। तो दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट करिए, और आने वाले नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप माता सरस्वती आपका सद्बुद्धि विवेक बनाए रखें और आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनाए रखें। लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।